CS 206 डेटा कम्युनिकेशन। इसमें आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है प्रोटोकॉल तथा उनके कार्य क्या होते हैं। और दूसरा टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे वो है लेयर्ड आर्किटेक्चर। प्रोटोकॉल्स क्या है? प्रोटोकॉल क्या होता है? ये डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का एक कंपोनेंट होता है। बिना प्रोटोकॉल के कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। कम्युनिकेशन किसके बीच में होता है? सेंडर और रिसीवर के बीच में। ठीक है, तो प्रोटोकॉल क्या है? कम्युनिकेशन बिना प्रोटोकॉल के हो नहीं सकता। ये मेजर कंपोनेंट है डेटा कम्युनिकेशन सिस्टम का। अगर प्रोटोकॉल नहीं होगा तो क्या होगा? सेंडिंग डिवाइस जस्ट डेटा को सेंड कर देगा और ये एक्सपेक्ट करेगा कि रिसीविंग डिवाइस उस डेटा को रिसीव कर ले और उसका सही इंटरप्रेट कर ले, उसका सही मीनिंग ज्ञात कर ले। जब कोई सेंडर कोई मैसेज भेजता है तो उसमें टेक्स्ट हो सकती है, नंबर हो सकते हैं, इमेजेस हो सकती है। उसको किस में कन्वर्ट किया जाता है? बिट्स के रूप में। ठीक है, और ब्लॉक्स के रूप में उनको अरेंज किया जाता है ट्रांसमिशन के पहले। और इसके साथ साथ इसमें कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जोड़ी जाती है। उसको क्या कहा जाता है? कंट्रोल इन्फॉर्मेशन, ताकि रिसीवर के पास जब वो ब्लॉक्स पहुँचे तो रिसीवर उस डेटा को करेक्ट रूप से इंटरप्रेट कर सके। सक्सेसफुल कम्युनिकेशन के लिए क्या होना चाहिए? सेंडर और रिसीवर को कुछ रूल्स पे एग्री होना पड़ता है, और जो वो रूल्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? आपके प्रोटोकॉल्स। ठीक है, प्रोटोकॉल को किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? प्रोटोकॉल इज डिफाइंड एज ए सेट ऑफ रूल्स दैट गवर्न्स डेटा कम्युनिकेशन। प्रोटोकॉल क्या है? सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसीज होती है जो ये गवर्न करती है कि हाउ द कम्युनिकेशन विल टेक प्लेस, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा सेंडर और रिसीवर के बीच में। इसको गवर्न कौन करते हैं? प्रोटोकॉल। ठीक है, प्रोटोकॉल ये डिफाइन करते हैं कि क्या तो कम्युनिकेट करना है, किस तरह इसको कम्युनिकेट करना है और कब इसको कम्युनिकेट करना है। तीन चीज़ों को परिभाषित कर रहे हैं: व्हाट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, हाउ इट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड एंड व्हेन इट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड। जो एलिमेंट्स होते हैं प्रोटोकॉल के, बेसिकली तीन एलिमेंट होते हैं। पहला होता है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है? स्ट्रक्चर और फॉर्मेट ऑफ द मैसेज। जो फॉर्मेट होती है, संरचना होती है डेटा की, वो क्या कहलाती है? उसकी सिंटैक्स। ये क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ डेटा इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर। डेटा को भेजने के पहले किसी पर्टिकुलर डेटा को भेजने के पहले क्या करना पड़ता है? किसी पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करना पड़ता है। सिमेंटिक्स, ये क्या बतलाता है कि हर सेक्शन ऑफ बिट्स का मीनिंग को बतलाता है। और क्या शो करता है? इंटरप्रिटेशन ऑफ ईच सेक्शन। ठीक है, यह भी बतलाता है कि क्या एक्शन लेना है इंटरप्रिटेशन के आधार पे। आपने कोई मीनिंग निकाला, उसके आधार पर व्हाट इट हैज़ टू बी डू। और तीसरा एलिमेंट होता है प्रोटोकॉल का टाइमिंग। ठीक है, ये सेंडर को ये बताता है कि रिसीवर डेटा एक्सेप्ट करने के लिए रेडी है। ठीक है, इसके साथ साथ यह सेंडर को ये बतलाता है कि रिसीवर डेटा रिसीव करने के लिए एग्री है। और इसके साथ साथ ये भी बतलाता है सेंडर को कि किस रेट से उसको डेटा को रिसीवर के भेजना है, ताकि क्या हो, वहाँ कंजेशन नहीं हो। कंजेशन मीन्स क्या होता है? कि सेंडर की स्पीड मान लो भेजने की ज़्यादा है और रिसीवर की उसको प्रोसेस करने की स्पीड क्या है? कम है। तो क्या होगा? थोड़ी देर बाद रिसीवर के पास खूब सारा डेटा इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है? कंजेशन। ठीक है, नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल्स के क्या कार्य होते हैं? पहला मुख्य कार्य होता है डेटा सीक्वेंसिंग। इसमें क्या किया जाता है? डेटा जो होता है, मैसेज जो होता है, उसको छोटे छोटे किस्म में तोड़ा जाता है, पैकेट्स में तोड़ा जाता है। तो सारे डेटा को क्या किया जाता है? पैकेट्स में तोड़ा जाता है और उसको सीक्वेंस नंबर दिया जाता है। दूसरा मुख्य कार्य होता है डेटा राउटिंग। ये किसको शो करता है? बेस्ट पाथ फॉर डेटा ट्रांसमिशन बिटवीन सेंडर एंड ए रिसीवर।
क्या हो सकता है कि सेंडर से रिसीवर को डेटा भेजने के कई पाथ हो सकते हैं। जैसे आपको यहाँ से कॉलेज से अपने घर जाना है तो आप कई रूट्स हो सकते हैं, किसी भी रूट को फॉलो करके जा सकते हैं, लेकिन आप कौन सा पाथ चूज़ करते हैं जो ऑप्टिमम पाथ होता है। कौन सा होता है? ऑप्टिमम पाथ। ऑप्टिमम पाथ मतलब जो बेस्ट पॉसिबल पाथ होता है, जिसमें ऑब्स्ट्रक्शन कम से कम हो, डिस्टेंस कम हो। तो ये कार्य डेटा राउटिंग का भी कौन करते हैं? आपके प्रोटोकॉल्स। तीसरा होता है इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन में किसको बताता है? ये बताता है कि एक प्रोटोकॉल को लेना और उसे ट्रांसफ़र करना दूसरे प्रोटोकॉल में। ठीक है। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली। सेगमेंटेशन एंड रीअसेंबली का मतलब क्या हुआ कि सेगमेंटिंग द डेटा मैसेज। सेगमेंटिंग द डेटा मैसेज मतलब डिवाइडिंग द मैसेज इनटू पैकेट्स, जो कहाँ से कहाँ फ्लो होंगे, अपर लेवल प्रोटोकॉल से लोअर लेवल पे। और रीअसेंबली क्या कहलाता है? इसका रिवर्स प्रोसेस है। सेगमेंटेशन में तो क्या किया जाता है, बड़े मैसेज को छोटे पैकेट में तोड़ा जाता है, और रीअसेंबली के प्रोसेस में क्या किया जाता है, ये छोटे छोटे पैकेट जो होते हैं इनको वापस करेक्ट ऑर्डर में जोड़ के वापस ओरिजिनल मैसेज को कंपोज किया जाता है। ये कार्य रिसीवर की साइड पे होता है, सेगमेंटेशन के साइड में होता है, सेंडर की साइड में ये बड़े मैसेज को पैकेट्स में तोड़ता है छोटे छोटे, और रीअसेंबली किधर होता है, रिसीवर की साइड पे होगा। वहाँ वो सब पैकेट्स जो आते हैं उनके सीक्वेंस नंबर से करेक्ट ऑर्डर में जमा के ओरिजिनल मैसेज को वापस कंपोज किया जाता है। कनेक्शन कंट्रोल। प्रोटोकॉल का फंक्शन एक और क्या होता है? कनेक्शन कंट्रोल। ये क्या इंश्योर करता है? कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसफ़र और लेंदी डेटा आइटम्स, इसको इंश्योर करता है। ऑर्डर्ड डिलीवरी। एक और फंक्शन होता है ऑर्डर्ड डिलीवरी। प्रोटोकॉल फैसिलिटी देता है डिलीवरी ऑफ डेटा। कैसे करता है? हर पैकेट को क्या देता है? सीक्वेंस नंबर। ठीक है। ये फंक्शन होता है सेंडर का कि वो ऑर्डर डिलीवरी को मेंटेन रखे। ठीक है। ताकि क्या होगा, रिसीवर भी जो पैकेट्स है उसी ऑर्डर में रिसीव करे। ठीक है, जिस ऑर्डर में सेंड किए गए सेंडर द्वारा। ठीक है। ट्रांसमिशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। ये किससे डील करती है? प्रायोरिटी से, कि कोई पैकेट आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वालिटी ऑफ सर्विस से, और सिक्योरिटी ऑफ डेटा पैकेट से रिलेटेड। एड्रेसिंग। ये किससे संबंधित है? एड्रेसिंग लेवल से, एड्रेसिंग स्कोप से, कम्युनिकेशन आइडेंटिफायर से, और एड्रेसिंग मोड से। फ्लो कंट्रोल। ये क्या फैसिलिटी है? लिमिट द फ्लो ऑफ डेटा। मैंने पहले भी बताया कि अगर भेजने वाली की गति ज़्यादा और रिसीव करने वाली की गति कम है तो कंजेशन हो जाता है। तो ये फंक्शन, ये रिसीवर का फंक्शन होता है कि वो फ्लो कंट्रोल ऑफ डेटा मेंटेन करे। इसके लिए क्या करता है? वो सेंडर को इंस्ट्रक्ट करता है कि डेटा को भेजने की गति को कम कीजिए। एरर कंट्रोल। क्या होता है कि डेटा ट्रांसमिशन के दौरान इन एरर्स इंट्रोड्यूस हो सकती है, तो एरर डिटेक्शन को और कंट्रोल को करने का कार्य भी किसका होता है? आपके प्रोटोकॉल का है। अगर कोई ट्रांसमिशन के दौरान एरर डिटेक्ट की गई है तो क्या किया जाता है? उस रिसीवर सेंडर को मैसेज भेजेगा, उस पैकेट को वापस क्या किया जाए? रीट्रांसमिट किया जाए। उस पैकेट को वापस क्या किया जाएगा? रीट्रांसमिट किया जाए, और जो करप्टेड डेटा पैकेट उसके पास पहुंचता है रिसीवर के पास, वो उसे क्या करता है? डिस्कार्ड करता है। मल्टीप्लेक्सिंग। अब मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? मल्टीप्लेक्सिंग बेसिकली होता क्या है कि कई सारे सिग्नल्स हैं, उसको कंबाइन करके कंपोजाइट सिग्नल बनाना। बेसिकली मल्टीप्लेक्सिंग ये होता है। तो मल्टीप्लेक्सिंग में क्या होता है? मल्टीपल ट्रांसमिशन यूनिट्स, सिग्नल्स और चैनल्स हायर लेवल के हैं, हायर लेवल प्रोटोकॉल्स के हैं, उसे एक ट्रांसमिशन यूनिट में लोअर लेवल के कन्वर्ट करना। ठीक है। मल्टीप्लेक्सिंग अपवर्ड भी हो सकती है और डाउनवर्ड भी हो सकती है। नेक्स्ट टॉपिक आता है अपना लेयर्ड आर्किटेक्चर। कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है? कॉम्प्लेक्स पीस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। कोई भी कम्युनिकेशन सब सिस्टम है वो एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स पीस होता है हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का। ठीक है। जो शुरू में अटैम्प्ट किए गए सॉफ्टवेयर को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस तरह के सब सिस्टम के लिए वो किस पर आधारित थे? सिंगल कॉम्प्लेक्स अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम पे, और उसमें कई सारे इंटरेक्टिंग कंपोनेंट्स थे। तो उसका रिजल्टेंट क्या निकला कि सॉफ्टवेयर को टेस्ट करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया, उसको मॉडिफाई करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया।
इस तरह की प्रॉब्लम्स को ओवरकम करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ISO इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, डेवलप्ड है लेयर्ड अप्रोच डेवलप की। लेयर्ड अप्रोच में क्या किया जाता है, टास्क को क्या है अलग अलग लेयर्स में डिवाइड किया जाता है, ठीक है, और हर लेयर को एक पर्टिकुलर टास्क असाइन किया जाता है, ठीक है। लेयर्ड आर्किटेक्चर के मेन फीचर्स क्या होते हैं कि मेन एम जो होता है लेयर्ड आर्किटेक्चर का वो क्या होता है, डिज़ाइन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटा जाए। हर लोअर लेयर जो होती है, लोअर लेवल लेयर जो होती है वो अपनी सेवाएं किसको देती है, हायर लेवल लेयर, ठीक है, ताकि कम्युनिकेशन को मैनेज करे और एप्लीकेशंस को प्रोवाइड करे, ठीक है। ये मॉड्यूलरिटी और क्लियर इंटरफेसेस प्रोवाइड करता है, मींस सब सिस्टम के बीच में इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं। ये इंडिपेंडेंस बनाता है, लेयर्ड आर्किटेक्चर बिटवीन लेयर्स, लेयर्स के बीच में इंडिपेंडेंस बनाता है, ठीक है। किस तरह बनाता है, लोअर लेवल से कुछ सर्विसेज लेता है और उसको किसको देता है, हायर लेयर को, बिना ये बताए हुए कि ये सर्विस किस तरह इम्प्लीमेंट की जा रही है, ताकि क्या होगा कि कोई मॉडिफिकेशन किया गया किसी लेयर में उसका प्रभाव किसी दूसरी लेयर पे नहीं आता है। लेयर्ड आर्किटेक्चर ये डायग्राम में दिया गया है, 5 लेयर का जैसे एग्जांपल लिया अपन ने, ठीक है। जो नंबर ऑफ लेयर्स, फंक्शंस और कंटेंट्स होते हैं जो हर लेयर के, वो नेटवर्क टू नेटवर्क वैरी करते हैं, लेकिन जो उद्देश्य है हर लेयर का वो क्या है, लोअर लेयर्स की कुछ सेवाएं लेना और उसको किसको देना, हायर लेवल लेयर को देना, और लेयर से डिटेल्स को हाइड करना कि ये सर्विस किस तरह इम्प्लीमेंट की गई है, ठीक है। अब जो बेसिक एलिमेंट्स होते हैं जो लेयर्ड आर्किटेक्चर के, वो होते हैं सर्विसेज, प्रोटोकॉल और इंटरफेसेस। सर्विसेज क्या होती हैं, सेट ऑफ एक्शंस होती है जो कि एक लेयर किसको प्रोवाइड करती है, अपने ऊपर वाली लेयर को प्रोवाइड करती है। प्रोटोकॉल क्या होते हैं, सेट ऑफ रूल्स और पॉलिसीज होती है, वो देखती हैं कि कम्युनिकेशन किस तरह होगा। और तीसरा क्या है, इंटरफेस, ये एक तरीका है जिसके थ्रू मैसेज को ट्रांसफर किया जाता है एक लेयर से दूसरी लेयर तक। एन लेयर आर्किटेक्चर है मान लो, तो लेयर एन जो है एक मशीन पे, एक कंप्यूटर पे, वो किससे कम्युनिकेट करेगी, लेयर एन ऑफ अनदर मशीन, मीन्स लेयर 5 जो डायग्राम है, लेयर 5 किससे कम्युनिकेट कर रही है, ए मशीन की, लेयर 5 बी मशीन से, ठीक है। और जो रूल्स काम में लेंगे कॉन्वर्सेशन में वो क्या कहलाते हैं, लेयर एन प्रोटोकॉल, ठीक है। लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या होता है, लेयर एन जैसे लेयर 5 से, एक मशीन की लेयर 5 है, वो क्या करेगी, दूसरे मशीन की लेयर 5 पे कोई डेटा ट्रांसफ़र नहीं होगा, सीधा ट्रांसफ़र नहीं होगा, वो वर्चुअल कनेक्शन होगा। वो कैसा कनेक्शन होगा, वर्चुअल कनेक्शन होगा। ओरिजिनल में क्या होगा, हर लेयर पास करेगी डेटा किसको, अपने से नीचे वाली लेयर, जस्ट जो उसके नीचे लेयर है उससे पास करेगी, जब तक कि सबसे लोएस्ट लेयर नहीं पहुंच जाती, सबसे लेयर 1 तक नहीं पहुंच जाते, ठीक है। लेयर 1 के नीचे क्या है, आपका फिजिकल मीडियम है, जिसके थ्रू क्या होगा, एक्चुअल कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। लेयर्ड आर्किटेक्चर में क्या किया जाता है कि अनमैनेजेबल जो टास्क होते हैं उसको डिवाइड किया जाता है कई सारे छोटे और मैनेजेबल टास्क में, ठीक है। जो डेटा पास होता है अपर लेयर से लोअर लेयर के पास, वो किसके थ्रू होता है, इंटरफेस के थ्रू, ठीक है। जो कई सेट ऑफ लेयर्स और प्रोटोकॉल्स होते हैं, लेयर्स और प्रोटोकॉल्स का जो सेट होता है उसको क्या बोला जाता है, नेटवर्क आर्किटेक्चर। अब अपने को क्यों रिक्वायरमेंट पड़ी लेयर्ड आर्किटेक्चर, ठीक है। डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच में क्या होता है, डिज़ाइन प्रोसेस को इस तरह बनाया जाता है कि अनमैनेजेबल जो टास्क है, कॉम्प्लेक्स जो टास्क है, उसको छोटे और मैनेजेबल टास्क में डिवाइड किया जाता है, ठीक है।
तो इससे क्या होता है कि जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है डिज़ाइन की वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। दूसरा क्या फ़ायदा है, मॉड्यूलरिटी। ठीक है, लेयर्ड आर्किटेक्चर मॉड्यूलर होता है। ठीक है, मॉड्यूलरिटी से क्या होता है कि जो लेयर्स हैं वो यथासंभव एक दूसरे से क्या होती हैं, इंडिपेंडेंट होती है, ताकि वो उसको अंडरस्टैंड करना और इम्प्लीमेंट करना आसान रहता है, ईजी टू मॉडिफाई। ठीक है, क्योंकि लेयर एक दूसरे से क्या होती है, इंडिपेंडेंट होती है। तो किसी एक लेयर में कोई आपने परिवर्तन किया तो उसका इफेक्ट किसी दूसरी लेयर पे नहीं आता है, और इजी टू टेस्ट। ठीक है, हर लेयर को इंडिविजुअली सेपरेट रूप से टेस्ट किया जा सकता है, आसानी से टेस्ट किया जा सकता है। अब लेयर्ड आर्किटेक्चर का एक अपन एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, मान लो सेंडर है कोई, वो सिटी ए में रहता है और रिसीवर कहाँ रहता है, सिटी बी। जो प्रोसेस होगा लेटर भेजने का वो डायग्राम में दिखाया गया है। ठीक है, इसमें 3 एंटिटी देखो आप दिख रही है, एक तो सेंडर, रिसीवर और एक कैरियर, और एक क्या लिखा है, हियरार्की ऑफ लेयर। ठीक है, लेयर की हियरार्की दिखाई गई, हायर लेवल, मिडिल लेयर और लोअर लेयर। सेंडर साइड में क्या होगी, एक्टिविटीज़ क्या होगी, किस तरह के डिसेंडिंग ऑर्डर में होगी। हायर लेयर पर क्या होगा कि क्या करेगा, सेंडर लेटर को राइट करेगा, उसके साथ वो सेंडर का एड्रेस लिखेगा, रिसीवर का एड्रेस लिखेगा, उसे एक लिफाफे में रख देगा और उसे किस में डाल देगा, मेल बॉक्स में। ये हायर लेवल पे एक्टिविटी हो रही है, हायर लेयर पे। मिडिल लेयर पे क्या एक्टिविटी हो रही है, लेटर को कि कौन लेगा, पोस्टमैन लेगा और उसे पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा देगा। ठीक है, रिसीवर के पोस्ट ऑफिस तक पहुंचा दिया उसने। फिर लोअर लेवल पे क्या एक्टिविटी हो रही है कि वहाँ पे जो रिसीवर के पोस्ट ऑफिस में क्या होगा, लेटर्स को सॉर्टिंग की जाएगी है, और किसी कैरियर के द्वारा वो लेटर भेजे जाएंगे। ठीक है, किस सिटी बी में, कहाँ भेजे जाएंगे, सिटी बी में। ठीक है, अब ये 3 लेयर है, हायर लेयर, मिडिल लेयर और लोअर लेयर का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब क्या होता है, ट्रांजिशन के दौरान लेटर को ट्रक से ले जाओ, चाहे प्लेन से ले जाओ, चाहे शिप से ले जाओ, चाहे कोई भी मोड से आप ले जा सकते हैं। ठीक है, अब रिसीवर साइड पे क्या होगा, इसमें एक्टिविटी असेंडिंग ऑर्डर में होगी। उसमें किस में ऑर्डर में हुई थी, सेंडर साइड पे डिसेंडिंग ऑर्डर में एक्टिविटीज हुई थी, और रिसीवर साइड पे किस ऑर्डर में होगी, असेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते हुए क्रम में। ठीक है, लोअर लेवल पे लेयर पे क्या एक्टिविटीज़ होगी, कैरियर क्या करेगा, डेस्टिनेशन पोस्ट ऑफिस को लेटर पहुंचा देगा। मिडिल लेयर क्या करेगी, लेटर किसको डिलीवर, सॉर्टिंग होगी, लेटर डिलीवर टू द रिसीवर के मेल बॉक्स तक वो लेटर पहुंचा दिया जाएगा। ठीक है, और हायर लेवल पे क्या होगी, रिसीवर उस लेटर को लेगा, ओपन करेगा एनवेलप को और उसे रीड करेगा। तो यहाँ जो आपकी सेंडर साइड पे एक्टिविटीज़ होगी उसकी बिल्कुल रिवर्स एक्टिविटीज़ किस तरफ होगी, रिसीवर साइड पे। ठीक है, अब जो एक्टिविटीज़ है, सारे टास्क जो है उसको ऑर्गेनाइज अपन ने कितनी लेयर में किया है, 3 लेयर में किया है। ठीक है, अब हर एक्टिविटी होती है सेंडर की तरफ या रिसीवर की तरफ, वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होती है। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट और कॉम्प्लेक्स एक्टिविटीज़ है वो कहाँ की जाती है, हायर लेयर पे, और जो सिंपलर वंस कहाँ है, मिडिल लेयर और लोअर लेयर पे की जाती है। ये बेसिकली आपका क्या हुआ, लेयर्ड आर्किटेक्चर। ओके, थैंक्स।